जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने सारी संगत के साथ रूबरू करवाया। थैंक यू सो मच और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के बारे में मेरे को लगता जितनी भी अब जो संगत जुड़ी है वो नई संगत जुड़ी है, गुरु जी को फॉलो करने से पहले गुरु जी को जानना बहुत जरूरी है कि गुरु जी क्या हैं। जब तक हम गुरु जी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उनकी महिमा को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। गुरु जी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि गुरु जी जब डुगरी में आए, पंजाब का एक छोटा सा गांव है, गुरुजी जब डुगरी में आए तो अब तो हम उनको ईश्वर मानते हैं। आप मानो ईश्वर उस छोटे से गांव के अंदर आए। वो क्या था गांव? कुछ भी नहीं था उस टाइम। ये 2054 की बात है। बहुत ही छोटा सा गांव था। जब जब भी कोई ईश्वर धरती पे आया, वो ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में आया। हमेशा कृष्ण को भी देखा होगा, राम को भी देखा होगा, और भी जितने हमारे भगवान आए हैं वो छोटे छोटे से गांव में ही आए हैं। आज एक छोटे से गांव का बच्चा वर्ल्ड के अंदर उस ईश्वर का नाम है। क्यों? उनके अंदर ऐसी क्या थी, क्वालिटीज थी कि आज सारा वर्ल्ड, सारी संगत, हम लोग उनके आगे झुके हैं। गुरु जी का आना, उसके बाद धीरे धीरे, ये नहीं कि उन्होंने बहुत कोई भक्तियां करी हैं, वो तो साक्षात वैसे ही ईश्वर आए हैं। उनकी पूरी स्टडी भी कंप्लीट हुई है। और कैसे हम किसी को कहें कि कोई हमें माने, हमारी बात को माने, कोई भी नहीं मानता। एक छोटी सी फैमिली ही देख लो, आजकल फैमिली में ही एक दूसरे की कई बारी बात नहीं मानी जाती। उन्होंने कैसी अपनी जगह बनाई, एक पहले छोटे से सर्कल के अंदर, फिर उसके बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। पहले वो जलंधर में आए। जलंधर में क्या था, आसपास के गांव के लोग आते थे या जलंधर के लोग आते थे। धीरे धीरे वो चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ से फिर वो दिल्ली आए। दिल्ली 97 में आए। उससे पहले भी 95 में कुछ टाइम के लिए वो दिल्ली में आए थे। जब जलंधर में थे तो भी उन्होंने आसपास के लोगों को कैसे विश्वास दिलाया। कभी भी कोई विश्वास गुरु पे नहीं करता, क्योंकि उस वक्त की बातें जब कई गुरु होते थे, लोग वहम करते थे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो दिल्ली पहुंचे, कई बारी संगत कह देते हैं जी हमें गुरु जी ने नींबू की तरह निचोड़ा। संगत ने भी उनको नींबू की तरह निचोड़ा।
उस टाइम की संगत, जैसे 97 हमारी भी एंट्री हो गई थी, हम भी गुरुजी के शरण में आ गए थे। बहुत कम लोग होते थे गुरुजी के पास, बहुत ही कम लोग होते थे। जैसे जैसे संगत बढ़ रही थी, पहले थोड़ी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। उस टाइम की बातें हैं, जैसे उस टाइम पे भी सारे जितने भी लोग होते थे, सारे वीआईपी और एजुकेटेड लोग थे। कोई आईएएस ऑफिसर थे, जनरल थे इंडिया के, क्रिकेट के प्लेयर भी थे, बॉलीवुड सितारे भी थे, मान लो सारे क्लास 1 लोग थे। अब उस वक्त में जब उनके दरबार में ऐसे लोग बैठे हों, उस टाइम अनपढ़ तो है नहीं थे, पढ़े लिखे लोग बैठे थे। पढ़े लिखे लोग है बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं। उन्होंने कैसे गुरुजी को परखा, समझा, तब उनको माना। गुरुजी फिर भी कहते रहते थे कि कंफ्यूज है, क्योंकि लोग डबल माइंडेड थे। लोग सोचते थे कि गुरुजी करते कैसे हैं। उस टाइम हमें ये तो पता ही नहीं था कि वो एक साक्षात ईश्वर के साथ हम बैठे हैं, दिन रात हम उनके साथ टाइम बिता रहे हैं, उनकी सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, पर हम ये कंफ्यूज थे कि वो गुरुजी है क्या है। उस टाइम हमारी ये चीजें समझ से परे की थी। उस टाइम हम बस ये देखते थे कि आज गुरुजी ने किसका कल्याण करा, आज किसका कल्याण करा। गुरुजी की संगत में ये नहीं था कि वो पीछे पंजाब में संगत को छोड़ के आए हैं, उनका ध्यान नहीं है, और मेरे सामने जो संगत में उसी का ध्यान करो। ईश्वर की शरण में जब भी कोई आ जाता, चाहे आप उनके सामने हैं या नहीं है, उनको सब खबर होती है। उस टाइम हम ये देखते थे कि आज किसका कल्याण होगा, आज किसका कल्याण होगा। ऐसे ऐसे हमने कल्याण देखे उनके। छोटा छोटा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो भी थी, उनका एक चुटकी का काम था, एक सेकंड का काम था। बहुत बड़ी सी, जिसका इलाज ही नहीं है, उनके पास ऐसी ऐसी बीमारियां आई, ऐसे ऐसे लोग आए जिनको ऐसी बीमारी, ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका वर्ड में कोई इलाज नहीं था, और एक सेकंड में गुरुजी ने कर दिया। वो कैसे करते थे? पहले माला को डिप करके करते थे जब जलंधर में थे, और जब वो दिल्ली में आए तो लोटा। ये तो उनका एक लोटा ढंग था ब्लेस करने का। जैसे लोटा आगे जाता था, हल्का सा टच करते थे और वो ब्लेस हो जाता था। आज भी लोटे ब्लेस होते हैं। ये हम समझ नहीं पाए कि ऐसी कौन सी पावर है जो एक लोटा ब्लेस करने से, या उनके देखने से, उनके करने से, टच करने से ये सारी बीमारियां कैसे दूर हो जाती हैं। कई बार देखो हॉस्पिटल में लाखों रुपया हम खर्च कर देते हैं, ढेरों दवाइयां खाते हैं, और फिर भी हमारा इलाज नहीं हो पाता। ये उस टाइम हमें बहुत हैरान करने वाली बात थी। दूसरा, ऐसी ऐसी कई बातें होती थी जिनकी उस टाइम पे बच्चे नहीं होते थे, औलाद नहीं होते थे। गुरुजी बड़े फ्रैंकली कह देते थे, चल मुंडा ले ला, एक नहीं दो ले ला,
तीन लेला। ऐसी कौन सी उनके पास पावर थी? ऐसे भी केस आए जिनके औलाद हो ही नहीं सकती, जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया, उनको भी औलाद दी। तो ऐसे हम उनकी शक्ति के को देख के हैरान थे कि ऐसी कौन सी शक्तियां इनके अंदर है। उस टाइम भी किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम, 99% लोग दुखी ही आते हैं गुरु जी के पास, वो 1% सुखी होगा। हर आदमी की अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पर ये ईश्वर ऐसे हैं जो हर प्रॉब्लम का हल करते हैं। वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हल करने में टाइम नहीं लगाते। कई बार ऐसे भी होता है कि कई समस्या ऐसी हैं जिनका हल थोड़ा वक्त लगता, टाइम आता, पर उनकी नॉलेज में हर समस्या का समाधान होता और उनको पता होता कि मैंने इस समस्या का हल करना। ये है कि गुरु जी के साथ उस टाइम पे हम गुरु जी की सारी संगत जितनी भी थी उस टाइम पे पूरे गुरु जी के दीवाने थे। मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपको शेयर कर रही हूँ कि हमारा परिवार गुरु जी के आगे नतमस्तक था। फिर भी कई बार कह देते थे कि कंफ्यूज ये थे कि हम हैरान होते थे कि गुरु जी के पास ऐसी कौन सी पावर है, क्योंकि वो कभी नहीं उन्होंने कहा कि अगर वो डायरेक्ट कहते रहते कि मैं ईश्वर हूं, तो कभी नहीं मानते। ये जरूर उन्होंने कह देते थे, रब थोड़े अगे बैठा, थानू कदर ही नहीं है। तो ये तो नॉर्मल बातें थी, हमने सोचा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं। जब हमारी फैमिली के एक्सपीरियंस में आपको शेयर करती हूँ, हमारे अपने एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे जब हम गुरुजी के पास आए, कैसे गुरुजी ने हमें फैमिली टच दिया, कैसे गुरुजी ने अपना पूरा प्यार बरसाया हमारे ऊपर, प्यार भी करा और रिगार्ड भी दिया गुरुजी ने बहुत। जब हम दीवाने बन गए, ये तो गुरुजी के जुड़ने से पहले इनके पास 1 सेकंड भी खाली नहीं होता था बिजनेस में, दिन रात बिजी। पर जब हम उनकी शरण में आए तो हमें गुरुजी से फुर्सत नहीं होती थी कि गुरुजी से हम अलग होएं। दिन रात हमारा काम ही गुरुजी के पास होता था। तो फिर जे इनका काम काज कौन संभालता था? गुरुजी। उस टाइम तो ये बातें नहीं पता थी, फील नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी ने माया का पर्दा हम के ऊपर डाल रखा था। सारे घर चल रहा, बिजनेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा, कौन ध्यान रख रहा? गुरुजी। बिजनेस की बातें गुरुजी से अक्सर शेयर करते थे। गुरुजी खुद ही पूछ लेते थे, शर्मा किद्दां फे वो काम किद्दां? और गुरुजी ने इतनी हेल्प करी। कभी भी कहीं मीटिंग में जाते थे, गुरुजी रोक देते थे कई बार, हाले नहीं जाना, हाले रुक जा 4 दिन। गुरुजी ठीक है। गुरुजी ने जिस दिन कहना उसी दिन मीटिंग में जाते थे।
गुरुजी ने बहुत बहुत हेल्प करी। एक बार ऐसा वक्त भी आया कि शौक शौक में इन्होंने एक हिल स्टेशन पे प्रॉपर्टी ले ली, नैनीताल। जब प्रॉपर्टी ली और जितना भी था इन्वेस्टमेंट जितनी थी उस पे लग गई, टाइट हो गए। अब कह ना पाए गुरुजी से। गुरुजी का रुतबा भी बहुत अलग रुतबा होता था। जब मूड में आते थे तो जितनी मर्जी ढेरों बातें कर लो। जब वो अपनी सीट पे आ जाते थे शाम के टाइम, उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के आगे बोलने की, क्योंकि गुरुजी उस टाइम कुछ भी कह देते थे तो सब लोग डरते थे। उस टाइम हमारे सामने कई लोगों की उन्होंने फाइलें खोल देते थे, तो लोग डरते थे कि भरी से महफिल में गुरुजी पता नहीं क्या कह दे। और डेली ये मेरे को कहते थे भी फ्री टाइम में गुरुजी के, क्योंकि शाम के टाइम में गुरुजी के रूम में सत्संग के बाद उनके चूल्हा लेने जाती थी, कपड़े लेने जाती थी वॉशिंग के लिए। गुरुजी अपने ड्रेस जो डाली होती थी डेली चेंज करते थे, मेरे को देते थे। तो शर्मा जी कहते थे कि तेरे पास इतना टाइम होता गुरुजी से बात करने का, तुम बात तो करो किसी दिन कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि गुरुजी को ये बात मैं कहूं। करते करते टाइम बीता। उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया, जैसे गुरुजी पंजाब जाते थे, कभी पटियाला, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं जलंधर, कभी डुगरी, तो हम पूरा काफिला चलता था गुरुजी का। जिसको भी लेके जाना हो गुरुजी बोलते थे। तो एक दिन हम पटियाला सत्संग में गए, मटकन आंटी के घर में। वहां इन्होंने सोचा हिम्मत करके कि गुरुजी को मैं कहूं। ऐसे मुंह से गुरुजी खड़े थे तो इन्होंने कहा, गुरुजी मैंने भी आपसे एक बात करनी थी। गुरुजी कहंदे ले तू की गल करनी है, महापुरुषां नाल की गल करी दी है। गुरुजी का मूड होता था। इन्होंने सोचा कि आज तक गुरुजी ने मेरे को ऐसे नहीं बोला, आज दो लोगों के बीच में गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। ये पीछे चले गए और एक जगह अलग से जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने बुलाया, कित्थे है शर्मा, कित्थे है? नजर नहीं आए, क्योंकि उनको पता होता था भी शर्मा कित्थे बैठा। गुरुजी कहते जो शर्मा अंकल नु बुला के ले आओ। शर्मा अंकल आ गए। गुरुजी ने अपने पास प्यार से बिठा लिया। गुरुजी कहंदे कमलिया तू केड़ी चीजां लई रोना, तेरी तां जान नू भी खतरा सीगा। दो तीन बारी तां मैं तेरी जान बचाई है। दो तीन बारी मैं तेरी जान बचाई है। जिहड़े कम्मां नू तू कहना आ, ये देखो गुरुजी ने अपने तरफ से क्या कहा, क्या उनकी पावर है। जेड़े कम्मां नू तू कहना चाहना आ, तू कौडियां ते पा सुटना चाह रहा है, जरा सबर कर ला। अही तेरे चौगने पचौगने रेटां ते जाणगे और लोकी घर आके लेके जाणगे।
थोड़ा सब्र कर। ठीक है गुरुजी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये ऐसी पावर है, क्योंकि वो ब्लेस कर देते हैं। हमें खबर नहीं होती कि वो हमें क्या क्या ब्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ से हमारी जान बचाते हैं, वो क्या क्या करते हैं। और ये रियलिटी है कि वो चौगने पर चौगने रेटों में गए। उस धरती को गुरुजी ने स्वर्ग की तरह कर दिया, पूरा ब्लेस कर दिया। गुरुजी गए वहां, काफी दिन रुके वहां, संगत के साथ रुके। आज वो धरती उनकी ब्लेस करी हुई धरती है। तो ये है गुरुजी ब्लेस करते हैं, और कहाँ करना, कैसे करना, ये गुरुजी को पता है। कई काम ऐसे हैं जो एक सेकंड छोड़ो, आधे सेकंड में भी कर देते हैं। बेटा हमारा बीमार था, ये तो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। बेटा हमारा बाहर पढ़ रहा था, शेरवुड कॉलेज में पढ़ रहा था, नैनीताल में। वहां से फोन आया कॉलेज से कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। तुरंत मैं गुरुजी से पूछ के, गुरुजी को ये नहीं बताया कि बेटा बीमार है, गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। अच्छा, चले गए। बेटे को लेके आई, डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट करवाई। डॉक्टर ने हमें डांटा कि भी इतना बच्चे के गले के अंदर इस टाइम बहुत हालत खराब है, पूरी पस भरी, वो पस कोई भी रूप ले लेती है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और उनको भी, शर्मा जी को भी बाहर से बुलाओ। तो मैं शाम को बेटे को लेके गुरुजी के पास गई। अंदर कदम ही रखा, गुरुजी बैठे हुए थे। शर्मा आंटी, मैं कि हाँ जी गुरुजी। ले, मुंडा तेरा ठीक कर दिता अपा ने। अब ये देखो कि हम ये चीजें सोच नहीं सकते कि ना तो हमने उनको बताया कि मैं किस लिए जा रही हूँ, और कैसे उन्होंने बच्चे को ब्लेस भी कर दिया, और हमें फिर भी विश्वास नहीं है कि ब्लेस कर दिया, कि ऐसे हो सकता ये चीजें। ले, मुंडा तेरा ठीक कर देता। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। उस टाइम हम, जब भी गुरुजी ऐसी बात करते तो हम कह देते थे थैंक यू गुरुजी, ब्लेस कर देता है। उसी टाइम वो चाय वगैरह पी रहे थे, चिप्स खा रहे थे, सारी संगत बाहर बैठी थी, शाम का टाइम सत्संग होने वाला था। गुरुजी ने कहा शर्मा आंटी दे मुंडे नु ए चाह दियो। गुरुजी ने अपनी जूठी चाय और चिप्स गुरुजी ने दिए। जब रात को जाने लगे, गुरुजी जब भी रात को छुट्टी देते थे, वो ऐसे नहीं था कि हम अपनी मर्जी से उठ के आ जाए। जब भी छुट्टी देते थे, चाहे वो 12, 1, 2, 3, 4, जब मर्जी छुट्टी दे, हम नहीं आ सकते, चाहे सुबह हो जाए। कितना भी इम्पोर्टेंट काम, हमें उस कामों से नहीं मतलब होता था, हमें मतलब होता था गुरुजी से। जाने से पहले गुरुजी ने कहा चलो शर्मा आंटी चलो हुण। ठीक है, गुरुजी को प्रणाम करा। कहते कल मुंडे दे टेस्ट करवा ले। ठीक है गुरुजी। मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे लाल लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर हिल गया, कहता जी टेस्ट में तो कुछ ही नहीं आया, रिपोर्टें ठीक है। मेरे को पता था, शुक्राना करा गुरुजी को। गुरुजी के पास आए,
जब रात को फ्री हुए गुरुजी देखिया फिर शर्मा आंटी ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ मुंडा ठीक ਕੀਤਾ। तो ये है उनकी पावर, ये है उनकी रहमत, ये है उनकी शक्ति उस टाइम की, फिजिकल फॉर्म की शक्तियां थी उस टाइम की। कभी भी वही बच्चा स्कूल में पढ़ता था, गुरुजी का बहुत ही बड़ा एक कहते हैं कि दीवानगी हो जाती बच्चे को भी। उसको पता मेरे पेरेंट्स जा रहे गुरुजी के पास, गुरुजी कैसे करते हैं। वो बच्चा भी लेटर लिखता था गुरुजी को, हमें कम लिखता था, गुरुजी को ज्यादा लिखता था। जब शाम को मैं गुरुजी के पास जाती थी, कहते थे शर्मा आंटी तेरा मुंडा चिट्ठियां बड़ियां पांदा। तो मैं समझ जाती थी कि आज लेटर आई होगी उसकी। और बड़ी इंटरेस्टिंग लेटर लिखता लिखता था गुरुजी के पास। बच्चों की शिकायतें करता था, जो बच्चे उसको बुली, गुरुजी आज मेरे को इस बच्चे ने बुली करा। फिर गुरुजी की फोटो स्केच कर देता था लेटर में और अपने आप को गुरुजी के चरणों में बिठा देता था और आंखों में आंसू कि गुरुजी आई वांट टू कम दिल्ली। होम सिक हो जाता था, छोटा ही था। ऐसी उस टाइम बच्चे के अंदर भावना, और गुरुजी भी इतने प्यारे, इतने दीवानगी। शाम को जब भी वो पूल साइड पे जाता था कॉलेज में, तो गुरुजी की उस टाइम खुशबू उसको जाती थी। हमेशा कहता था कि 5 बजे मैं इधर जाता हूँ तो गुरुजी की खुशबू आती है। टाइम फिक्स। क्लास में भी उसकी क्लास में ABC सेक्शन होते थे। उसने अपने डेस्क पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। कुछ भी करना गुरुजी को माथा टेकता था। उनका ऐसे सिस्टम हो गया कि जैसे वो गुरुजी को माथा टेका, 2 बच्चों ने टेका, 4 ने टेका, पूरी क्लास टेकना शुरू हो गई। A सेक्शन, B सेक्शन, C भी शर्मे दे गुरुजी है, वे शर्मे दे गुरुजी है, मत्था टेको। क्लास में सारा दिन कभी किसी बच्चे ने किसी की चीज चुराई, ब्लेम लग गया, वो कहेगा गुरुजी की कसम मैंने ये चीज नहीं चुराई, मैं गुरुजी की कसम। ऐसे गुरुजी का हो गया कि इवन स्टाफ मेंबर्स तक पता चल गया था कि शर्मे दे गुरुजी दिल्ली च है। तो गुरुजी एक बच्चे के साथ, हम तो दिल्ली बैठे हैं, एक बच्चे के साथ इतना केयरिंग नेचर गुरुजी के। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, लंगर को बढ़ा देते थे और गुरुजी को बताते भी नहीं थे कि गुरुजी इसका बर्थडे है, तो अपने आप ही गुरुजी बधाइयां भी दे देते थे। तो ऐसी कौन सी, हमने ऐसे मौके पे उनका आनंद लिया, इतना आनंद लिया उनका, हमें होश ही नहीं होती थी, फुर्सत नहीं होती थी। दिन रात गुरुजी के रंग में हम रंगे होते थे। ऐसे ही बच्चे को गुरुजी ने नाम भी दिया। उसका नाम पहले अभिमन्यु था, गुरुजी ने उसका नाम चेंज करके हिमांशु उसका नाम रखा। आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग से भी कभी कभी भी उस बच्चे के ऊपर तकलीफ आती, कुछ आता, गुरुजी पल पल उसके साथ खड़े हुए हैं। पीछे 25 अप्रैल से मई का फर्स्ट वीक तक बहुत बड़े तूफान आए कोविड की वजह से, गुरुजी पल पल साथ रहते हैं। जब आप, गुरुजी पल पल कैसे साथ रहते हैं? कई बारी संगत कहते हैं
अब नई संगत जुड़ती है। हमेशा लोग कहते कि गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं? वो तो इतने भोले भंडारी हैं। वो तो हल्का सा भी आप अपने अंदर भाव रखो, श्रद्धा रखो, वो तो आप एक हाथ बढ़ाओगे तो वो 10 हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे। ये नहीं कि उनके लिए बहुत बड़े ह्यूज ह्यूज वो करो, वो तो एक भाव के भाव से एक उनको ग्राही भी दे दोगे रोटी की, वो भी उनको स्वीकार है। और गुरुजी के नियमों को फॉलो करो। उनके अंदर इतना डिसिप्लिन उस टाइम होता था, आज भी डिसिप्लिन वो ही चलता है। आप देखोगे बड़े मंदिर में कभी भी पिन ड्रॉप साइलेंस, लाखों लोग आते हैं, लाखों दुनिया आती है, जब फंक्शन होते हैं, जहाँ गुरुजी का डेली रूटीन में जब सत्संग चलता, कभी नहीं, पूरा डिसिप्लिन होता है। उनको एक सफाई बहुत पसंद है, उनको डिसिप्लिन पसंद है, तो उनकी बताई हुई चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे भी गुरुजी का, आप बड़े मंदिर कभी भी जाओ, छोटे मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ गुरु दरबार में, आप देखो, पहले समझो उसको कि क्या क्या हो रहा, और सत्संग सुनो। जितने भी आप सत्संग सुनोगे उतने ही कष्ट दूर होंगे, उतना ही जल्दी आपका कनेक्शन लगेगा। क्योंकि जितने भी सत्संग है वो लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करते हैं ताकि किसी का कल्याण हो जाए। तभी पता चलेगा कि गुरुजी क्या हैं, वो कौन से ईश्वर हैं। ईश्वर तो बहुत है धरती पे, 33 करोड़ देवी देवता हैं। ईश्वर 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर ये एक ऐसे ईश्वर हैं, इनकी भक्ति के अंदर रस भरा हुआ है। इनकी भक्ति बोरिंग नहीं है, इनकी भक्ति के अंदर पूरा रस है, पूरा एंजॉय है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या भक्ति हो रही है। लाइफ ऐसी हो जाती, इजी लाइफ हो जाती है, लाइट लाइफ हो जाती है। कभी भी आप देखो इनका सत्संग होता, पहले चाय, कोई समोसा, कोई मट्ठी, कोई लड्डू सर्व होता, साथ साथ में शब्द सुन रहे हैं, साथ साथ में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्या आनंद है। उसके बाद लंगर प्रसाद होता है, पूरी पावरफुल होता है वो। लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, जी उसके अंदर इनकी पूरी पावर डली होती है। चाहे वो घर में हो, जहाँ दरबार में हो, जहाँ दरबार लग जाता है गुरुजी वहीं विराजमान हो जाते हैं। चाहे वो दरबार एक हट के अंदर क्यों ना हो, गरीब की झोंपड़ी के अंदर क्यों ना हो, जहाँ दरबार लगे गुरुजी तो तुरंत सीट पे आके विराजमान हो जाते हैं। ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति है कि जितने भी देवी देवता आप देखो, कोई मारने वाला, कोई पालने वाला, कोई पैदा करने वाला, पर ये एक ऐसे ईश्वर है, ये अलग ही ईश्वर है। इन्होंने वर्ल्ड के, दुनिया के सारे काम काज अपने हाथ में ले रखे हैं, इनके हाथ में है। ऐसा दुनिया का कौन सा काम है, ऐसा कौन सा किसी का काम है जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी तो ऐसी ऐसी पावर है, ऐसे ऐसे सत्संग जमराज से भी मुकाबला कर लेते हैं।
खींच के लेके आ जाते हैं, जमराज से भी खींच के लेके आते हैं। पीछे कोविड के भी टाइम ऐसे ऐसे पेशेंट थे, ऐसे ऐसे थे जिनके लंग्स भी खराब, ऑक्सीजन भी कम, बिल्कुल मान लो वेंटिलेटर पे भी चले गए, ऐसे पेशेंट थे जो गुरुजी ने खींच के लेके आए। फिर आप ये सोचो, ऐसी कौन सी चीज ईश्वर पावर, ऐसी कौन सी पावर है, ऐसे प्रभु को पाना हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। हम उस प्रभु की शरण के अंदर हैं। जितनी भी संगत है, आज जुड़ी हुई संगत है, लॉकडाउन के द्वारा बहुत नई से नई संगत जुड़ी है। ये भी जूम पे जो मीटिंग हो रही है, पता नहीं कितनी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, करवा वो ही रहे हैं। कैसे करवाना ये उन्हीं को पता है। इस टाइम लोग सब दुखी हैं, 99% लोग दुखी हैं। गुरुजी एक अपनी किश्ती के अंदर सबको सवार करा हुआ, अपनी छतरी के नीचे सबको रखा हुआ, वो सबके रक्षक है। नैया में खवैया वही हैं, वही पार लगाएंगे। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब आप गुरु के शरण के अंदर हो, कभी भी घबराओ ना, उन पे विश्वास रखो, पूरा भरोसा रखो, चिंता ना करो। कभी किसी का काम थोड़ा लेट भी होता है तो ये मत सोचो जी गुरु जी, हम तो गुरु जी को कितने दिन हो गए मानते, गुरु जी ने तो हमारा काम ही नहीं करा। गुरु जी भी परीक्षा लेते हैं कि ये कितना कच्चा है कि पक्का है। आपको इतना हो जाना चाहिए कि गुरु जी काम करो ना करो, हम तो आपके शरण में हैं। गुरु जी आनंद ही आनंद देते हैं। हमारे बच्चों पे, डॉटर बड़ी पे, छोटी डॉटर पे आपने सत्संग सुने होंगे, कितनी कृपा बरसाई गुरु जी, कितनी कृपा बरसाई, वो आज भी बरसा रहे, आगे उनके बच्चों पे भी बरसा रहे हैं। वो एक दयालु ईश्वर है। गुरु जी के अंदर तरस रहम है, जैसे भगवान के अंदर तरस रहम था, ऐसे उनके अंदर तरस रहम है। पर ये नहीं है कि उनके अंदर रहम है, दयालु है प्रभु, कि उनकी बताई चीजों को हम फॉलो ना करें। वो एक पवित्र सोल की कल्पना करते हैं। अंदर से हमारी जो सोल होती है, उसके अंदर परतें चढ़ी होती हैं, हमारे कर्मों की परतें चढ़ी होती हैं, हमारे पापों की परतें चढ़ी होती हैं। हम पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। तो उनको साफ करना, गुरुजी हमें साफ करना सिखाते हैं, गुरुजी हमें जीना सिखाते हैं कि कैसे हमने लाइफ को जीना। आप देख रहे होंगे जितनी भी नई संगत जुड़ी है, उनको जीने का रास्ता पता होगा। सबसे पहले तो गुरुजी हमेशा कहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजों को निकाल दो। संगत के अंदर प्रेम की भावना लेके आओ, उनकी भक्ति के अंदर प्रेम है। आप देखोगे जितनी भी संगत जुड़ी है, जितनी भी संगत जुड़ी है, सबके अंदर प्रेम भावना होगी। जब भी कोई अपना सत्संग सुनाएगा, उस रस
सत्संग के अंदर रस बरसता होगा उसके। अब कभी चेहरे को देखो, कोई भी सत्संग सुनाएगा उसके चेहरे को आप देखोगे, ऐसे लगेगा कि उनके अंदर रस टपक रहा। ये गुरु जी ऐसी रहमत देते हैं। गुरु जी के साथ गुरु जी ने हमें बहुत मौजें लगवाई। जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत मौजें लगाई। आज हम उनकी मौजों को याद करते हैं, मौजें तो आज भी लगवाते हैं। वो साक्षात ईश्वर पल पल में हमारे साथ ही हैं। आप देखो कितना आनंद आता होगा उस ईश्वर के साथ। कभी हम कहीं जा रहे हैं उनके साथ, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं। उनके साथ जाना, काफिला जब चलता था, गाड़ियां 20-25 गाड़ियां होती थी, कभी हमने रुकती हुई गाड़ियां नहीं देखी। स्पीड ऐसे होती थी, उनके अंदर क्या पावर होती थी। उनको गाड़ियों में सब पता होता था, गाड़ी कैसे चल रही है, कौन सी गाड़ी में कौन बैठा, कैसे बैठा। और हर संगत का वो ध्यान रखते थे, खाने का, पीने का। संगत को खिला के खुश होते थे। उनको ये होता था कि संगत इंजॉय करे। आपने देखा होगा, कभी वो संगीत किसी को बोलते थे, कभी कोई प्रोग्राम होते थे, कभी कोई सिंगर आते थे, कभी क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति के अंदर रस था। ये नहीं कि सारा दिन एक रूखी भक्ति करो आराम से, नहीं, भक्ति को लाइट करा, इंजॉय से भक्ति को करा। इंजॉय भी करो और भक्ति भी करो। जितने भी सत्संग होते हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी सत्संग, आप फील करोगे कि हम सत्संग के अंदर शब्द भी सुन रहे हैं उनके, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं, हम उन शब्दों को समझ भी रहे हैं। गुरु जी के साथ हम डुगरी जाते थे। डुगरी का उस टाइम पुराना घर होता था, आज वो डुगरी का नया रूप हो गया। आज वो पूरा धाम बन गया, डुगरी धाम बन गया। गुरु जी ने कई रूपों में दर्शन दिए, आज भी देते हैं गुरु जी। डुगरी एक ऐसा धाम बन गया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहां इतनी बड़ी पावर है गुरु जी की। कैसे बड़े बड़े गुरु जी की कृपा से बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं। जब भी गुरु जी का समाधि दिवस आता, लाखों लोग वहां जाते हैं। महीने के एवरी संडे जाते थे, आजकल तो लॉकडाउन है। एवरी संडे मंथ का जो भी होता था, वहां लाखों लोग दर्शन करते हैं। ये कैसा धाम है, कितनी पावर है उस धाम में। ये भी जो बड़ा मंदिर भी बना, गुरुजी हमेशा कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग मैंने इस लिंग के अंदर डाल दिए। वो भी बहुत बड़ा धाम बन गया। गुरुजी कहते थे 2 किलोमीटर के अंदर भी कोई आस पास भी चला गया, वो भी ब्लेस हो जाएगा। आज भी लॉकडाउन के अंदर कई बार कोई दुखी संगत है, 1 किलोमीटर दूर भी माथा टेक के चले जाते हैं। ये ऐसी कौन सी पावर है, ये ऐसे ईश्वर है जो इस टाइम पावर बरसा रहे हैं। हर जगह जूम सिस्टम चले हुए हैं। जिन लोगों ने भी जूम सिस्टम चला रखे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने अपनी ड्यूटी दे रखी है।
एक मैं छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, उसको शॉर्ट में कर रही हूँ। बड़ी डॉटर का भी सत्संग शॉर्ट में सुना रही हूँ आपको, क्योंकि सत्संग तो आपने सारे सुने होंगे कि बड़ी डॉटर को कैसे ब्लेस करा। वो बच्चा जो हमेशा कहता था कि ये पता नहीं कौन से गुरु हैं जिनके पास मम्मी पापा जाते हैं। कभी उस बच्चे को कहते थे कि आप चलो हमारे साथ, तो कहते थे अब की उम्र आ जाने की, और हम तो छोटे हैं, हमने क्या करना जाके। पर गुरुजी को पूरी खबर थी। वो हर परिवार के एक छोटे छोटे मेंबर का भी ध्यान रखते हैं। बाई चांस कैसे हम लोग बाहर गए और उसी बच्चे को कैसे गुरुजी ने बुला लिया किसी बहाने से। ये एक तीर से गुरुजी कई निशाने मारते हैं, काम उन्हीं का है। क्योंकि गुरुजी की लस्सी जाती थी, हम बाहर गए हुए थे, हमने उसको बेटे को फोन करा, बिटिया को, कि बेटे आज तूने ड्यूटी देनी। वो कहे कैसे मैं जाऊं, कैसे जाऊं। जबरदस्ती उसको हमने कहा कि नहीं जाओ, दे के आना। वो कैसे अनमने ढंग से आई गुरुजी के पास। गुरुजी कहते कौन है जोशी, है कौन है। कहती शर्मी, अच्छा शर्मे दी कुड़ी है, अच्छा। उसको बिठा लिया, जाने नहीं दिया, क्योंकि उसको ब्लेस करना था। उसके बाद फिर वो आई, 2 बार आई बिटिया, 3 बार आई। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, मेरे को गुरुजी गुरुजी। जब भी हम आते सबसे पहले वो बच्ची रेडी हो जाती थी गुरुजी के पास आने से। हमेशा गुरुजी कहते थे शर्मा, तेरी कुड़ी बहुत सियानी है। उस बिटिया को कितने गुरुजी ने उससे काम लिए। गुरुजी के जितने उन्होंने काम दिए उसको, हर तरह के काम दिए गुरुजी ने, ये वो सारे काम दिए। इवन गुरुजी की जो ड्रेसेस थी उनके डिजाइन कैसे, ये, और उसके बाद ये बटन कैसे लगने, शर्टिंग कैसी होनी चाहिए, पेंटिंग कैसी होनी चाहिए। इवन जब वो रिजॉर्ट पे भी गए, हालांकि उनके पूरे सेवादार थे, उनके अलग ही कॉटेज थे, उनका खाना भी अलग बनता था, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सेवा उसी बेटी से करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि उसको ब्लेस करना था। उनके जाने से पहले उसी बिटिया ने उनका कॉटेज सारी तैयार करे, रूम तैयार करा, वॉशरूम में सारी सिस्टम सेट करे। गुरुजी के नहाने का टाइम हुआ, गुरुजी ने कहा ए मैनू एक बड़ा टब दे दियो नहाने के लिए। बड़ा टब दिया। कोई भी काम गुरुजी का, खाने का, पीने का, कभी भी संगत के लिए कोई सामान अच्छे बन रहे थे, वो गुरुजी के लिए। जैसे एक दिन साउथ इंडियन बना खाना, वो प्लेट में डाल के लेके गई गुरुजी के लिए। नूडल्स वगैरह थी और था सामान। गुरुजी किचन की स्लैब पे बैठ के एक ही लेके आई हैं। गुरुजी ये हैं, एक ही है। गुरुजी खाओ तो सही, देखो तो सही। गुरुजी ने जैसे फोक उठाया, वो अंदर नूडल्स नहीं गई, क्योंकि स्लिप करके नीचे कुछ फेस पे लग गई। गुरुजी से प्लेट पकड़ी, उनको ऐसे, ये देखो एक ईश्वर, हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि ये तो साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ने उनको फोक में कैसे, गुरुजी इसको कैच करना और कैसे आपने खाना। क्या उनकी डॉटर बता रही कि क्या उनकी ब्यूटी थी उस टाइम, क्या ब्यूटी थी, क्या उस ब्यूटी का वर्णन करें।
जो एक भोला सा बच्चा बैठा होता है, वो कभी भोले बच्चे भी बन जाते थे, वो हर रूप ले लेते थे, बच्चों की तरह कभी बातें करनी। उसी बेटे को उन्होंने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया बहन, उसको वहीं, जैसे हम लड़का भी ढूंढ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमें उस टाइम अकल तो है नहीं थी कि गुरुजी क्या है। हम कुंडली टेवी दिखाते थे कि मिलान करना हमें समझ से परे की बातें थी। वो सब जानी जान थे, हमेशा कहते थे पंजाब दा मुंडा ले लो, पंजाब दा मुंडा ले लो। वो मिला मुंडा है पंजाब का, पर रहते दिल्ली में है। क्या गुरुजी ने चुन के दिया वो दामाद, क्या चुन के दिया वो दामाद, रब का रूप है वो। ये किसकी ब्लेसिंग है? गुरुजी की। मतलब गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस करा, बच्ची को ब्लेस करा। सारे काम गुरुजी ने कहा मैं तेरी शादी पे भी आवांगा, शादी पे भी आए। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। छोटी डॉटर को भी बहुत कुछ दिया, उसके भी सत्संग आपने सुने होंगे, छोटी बेटी के भी सत्संग सुने होंगे। इस तरह गुरुजी रहमत बरसाते हैं। आज आप गुरुजी की शरण में रहो, गुरुजी की बताई हुई चीजों को फॉलो करो, शब्द सुनो, उनका मंत्र जाप करो। मंत्र जाप जरूरी नहीं कि आपने बैठ के करना, चलते फिरते ऑफिस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आपके अंदर चलना चाहिए मंत्र। शब्द सुन रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में सुन रहे हैं, चाहे अपने घर के अंदर सुन रहे हैं, चाहे कहीं सुन रहे हैं, शब्दों की आवाज आनी चाहिए। जैसे जैसे आप शब्द सुनोगे, जैसे जैसे मंत्र जाप करोगे, जैसे जैसे उनकी बताई हुई चीजों को फॉलो करोगे, अपनी मैं को खत्म करोगे, तो गुरुजी आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। जितनी भी संगत है, निजी संगत है, उनके अंदर साक्षात गुरुजी विराजमान हो जाते हैं। अब गुरुजी तो विराजमान हो गए, तो आप उनको अंदर पहचानोगे कैसे? आप इन चीजों को फॉलो करोगे तभी पहचानोगे। आज बहुत अच्छा लगा, सुबोध अंकल का इतना बहुत बहुत शुक्राना। ये बच्चे इतना अच्छे बच्चे हैं, कैसे सेवा करते हैं। हमारी दुआएं इन बच्चों के लिए है कि छोटे छोटे बच्चे इतने गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। कितनी आप लोग मेहनतें करते हो, कैसे वर्ड को जोड़ते हो, कितनों का कल्याण करते हो। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्राना। सुबोध अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट कभी भी आपसे रूबरू होने का मौका मेरा मिला तो नेक्स्ट, क्योंकि सत्संग ऐसे गुरुजी के वो कभी खत्म नहीं होते। हमने जो टाइम उनके साथ बिताया और जो उन्होंने हमारे ऊपर प्यार बरसाया, रहमतें बरसाई हैं, नेक्स्ट कभी भी आप हुक्म करोगे मैं शेयर करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना। अंकल, आंटी।